1848 का भारत। अगर कोई विधवा मिल जाए तो समाज उसे पाप की मूर्ति मानता था। अगर कोई महिला पढ़ती दिख जाए तो लोग उसके ऊपर गोबर फेंकते थे। और अगर कोई मुस्लिम महिला हिंदू लड़कियों को पढ़ाने निकले तो वह सीधे धर्म के खिलाफ युद्ध माना जाता था। लेकिन इसी भारत में तीन लोग खड़े हुए, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख। और उन्होंने वो किया जिसे दकियानुसी समाज ने असंभव कहा था। 1830 का बॉम्बे प्रेसिडेंसी, आज का महाराष्ट्र, जहां शिक्षा पर सिर्फ ऊंची जाति के पुरुषों का अधिकार था, औरतों को घर की संपत्ति समझा जाता था, विधवा अपवित्र होती थी, मुस्लिम महिलाएं पर्दे में बंद, जहां तक दलितों की बात तो उन्हें कोई अधिकार था ही नहीं, उन्हें सिर्फ अछूत समझा जाता था। यह सिर्फ सामाजिक व्यवस्था नहीं थी, यह एक सिस्टमेटिक ऑपरेशन मशीन था। ऐसे माहौल में 3 जनवरी 1831 को सतारा के नाय गांव के एक किसान परिवार में सावित्रीबाई का जन्म होता है। कोई नहीं जानता था कि यह लड़की आगे चलकर पूरे सामाजिक ढांचे को हिला देगी। लगभग 9 वर्ष की उम्र में सावित्रीबाई की शादी ज्योतिबा फुले से होती है। ज्योतिबा उस समय के बाकी पुरुषों जैसे नहीं थे। वे प्रगतिशील और वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति थे। वे समानता और तर्क में विश्वास करते थे। वे मानते थे समाज में बदलाव के लिए औरतों का शिक्षित होना बेहद जरूरी है। मिट्टी का घर, रात का समय, दिए की रोशनी में ज्योतिबा सावित्रीबाई को पढ़ाते थे। यह सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, यह डर को तोड़ने की प्रक्रिया थी। आगे चलकर ज्योतिबा उन्हें अहमदनगर और पुणे में टीचर्स ट्रेनिंग करवाते हैं। सावित्रीबाई अब सिर्फ पत्नी नहीं, शिक्षिका बनने की राह पर थी और 1847 में एक प्रशिक्षित शिक्षिका बनती हैं। जब ज्योतिबा के पिता को पता चला कि सावित्रीबाई पढ़ रही है और दलित मोहल्ले के लड़कियों को भी पढ़ाने का काम किया जा रहा है तो वो गुस्से में आग बबूला हो गए, क्योंकि लड़कियों को और दलित मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाने को लेकर मोहल्ले समाज के लोगों ने ज्योतिबा के पिता को समाज से बहिष्कृत कर देने की धमकी दी थी। उन्होंने ज्योतिबा को साफ कहा, या सब छोड़ दो या घर। ज्योतिबा और सावित्रीबाई घर छोड़ देते हैं। ना पैसा, ना सहारा, ना समाज, लेकिन एक विचार था, शिक्षा का। यही वो पल था जहां कहानी खत्म हो सकती थी, सामाजिक परिवर्तन का दीपक बुझ सकता था, लेकिन यहीं से शुरू हुआ इतिहास। नमस्कार, फैक्ट्स डायनेमिक चैनल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पर वापस आते हैं। पुणे में सावित्रीबाई की मुलाकात होती है फातिमा शेख से। फातिमा शिक्षित थी, साहसी थी और बदलाव में विश्वास रखती थी। उनके पिता शेख उस्मान जब फुले दंपति की बात सुनते हैं तो धर्म नहीं पूछते, जाति नहीं देखते, सिर्फ कहते हैं अगर आप लड़कियों को पढ़ाना चाहते हैं तो यह घर आपका है। यह पल भारतीय इतिहास का सबसे चुनौती भरा मोड़ है, क्योंकि पहला लड़कियों का स्कूल, पहला इंटरफेथ सहयोग, पहला फेमिनिस्ट अलायंस इसी घर के छत के नीचे तैयार हुआ। 1848 में भीड़ेवाड़ा के इसी घर में 6 बच्चियों के साथ भारत का पहला लड़कियों का स्कूल शुरू होता है। छोटा सा कमरा, मिट्टी की दीवारें, लकड़ी की पट्टियां और जमीन पर बैठी 6 बच्चियां। सावित्रीबाई पढ़ा रही थी। उनकी आवाज में डर नहीं था, लेकिन उन्हें पता था बाहर समाज खड़ा है, अंदर भविष्य। फातिमा शेख बच्चों को धीरे धीरे सहज करती। ज्योतिबा दरवाजे के पास खड़े होकर सुनिश्चित करते कि कोई बाधा न आए। यह सिर्फ स्कूल नहीं था, यह सिस्टम पर हमला था। सावित्रीबाई रोज स्कूल जाती थी। लोग रास्ता रोकते, गंदी गालियां देते, कीचड़ गोबर फेंकते, उनकी साड़ी पूरी तरह खराब हो जाती, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगले दिन से वे थैले में एक और साड़ी लेकर चलने लगी, एक रास्ते के लिए, एक क्लास के लिए। फातिमा शेख भी मुस्लिम मोहल्लों में जाती और माता पिता को समझाती, कहती पढ़ी लिखी बेटी बोझ नहीं होती। यह काम उस समय एक मुस्लिम महिला द्वारा सार्वजनिक रूप से हिंदू सुधारकों के साथ करना खुद में एक क्रांतिकारी कदम था। धीरे धीरे ये अभियान बड़ा होता चला गया। 1851 तक 3 स्कूल चल रहे थे, जिनमें 150 से अधिक छात्राएं पढ़ रही थी। 1852 में इस क्रांतिकारी कार्य के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सावित्रीबाई को श्रेष्ठ शिक्षक घोषित किया गया। उन्होंने बच्चों के लिए वयस्क शिक्षा, विधवाओं के लिए आश्रय, बाल हत्या विरोधी घर और दलित समुदायों के लिए शिक्षण कार्यक्रम शुरू किए। 19वीं सदी में अगर कोई ब्राह्मण विधवा गर्भवती हो जाती, समाज उसे मार देता था। ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह शुरू किया, जिसमें ऐसी महिलाओं को शरण, सुरक्षित प्रसव और समाज से सुरक्षा दी। यह अपने समय से 100 साल आगे की सोच थी।
ऐसे ही एक ब्राह्मणी विधवा के बच्चे को दोनों दंपत्ति ने गोद लिया, जिसका नाम यशवंत रखा। उन्होंने उसे पढ़ाया और डॉक्टर बनाया। फूले दंपत्ति शिक्षा के अलावा समाज सुधार कार्यों में भी अग्रणी रहे। 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं। यह सिर्फ एक संगठन नहीं था, यह जाति, पंथ, लिंग के भेदभाव को मिटाने वाला आंदोलन था। 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा का निधन हो जाता है। उनके मृत्यु के बाद सत्य शोधक समाज की जिम्मेवारी भी सावित्रीबाई के कंधे पर आ जाती है। सभाएं, लेखन, संगठन, महिला आंदोलन, यहाँ सावित्रीबाई सिर्फ पत्नी नहीं, नेता बनती हैं। 1897 में पुणे में प्लेग महामारी पूरी तरह फैल चुकी थी। बड़े पैमाने पर लोग मर रहे थे। सावित्रीबाई बीमारों को अस्पताल पहुंचाती हैं। एक बच्चे को गोद में उठाते समय वह खुद संक्रमित हो जाती है और 10 मार्च 1897 को उनकी मृत्यु हो जाती है। यह मृत्यु नहीं थी, यह मानवता की पराकाष्ठा थी। उनकी यही बातें उन्हें राष्ट्र माता बनाती हैं। वे हमें यह नहीं सिखाती कि क्रांति कैसे लिखी जाती है, वे सिखाती हैं जब पूरा समाज गलत हो तब सही खड़े होने की हिम्मत। सवाल बस एक है, क्या हम उनकी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं या सिर्फ उनकी तस्वीरों पर फूल चढ़ा रहे हैं?